दोस्तों गोल्ड हम इंडियंस का हमेशा से एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके गोल्ड अगर खरीदना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ग्रो के द्वारा आपके पास 3 ऑप्शन हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। पहला है एसजीबी, दूसरा है गोल्ड के ईटीएफ और तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। तीनों ही मैं आपको बताने वाला हूं इन डिटेल, साथ ही साथ इनके मैं टैक्सेशन भी आपको समझाने वाला हूं कि कैसे ये टैक्स किए जाते हैं जब आप इनको बेचते हैं, और लास्ट में मैं आपको पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि आपके लिए कौन सा सही है और मैं पर्सनली कौन सा यूज करता हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपको सारी डिटेल्स समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं हमारे एसजीबी से। अब एसजीबी यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड होता है दोस्तों। अभी एसजीबी में अगर आपको ग्रो में इन्वेस्ट करना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर सर्च करेंगे एसजीबी। एसजीबी जैसे आप सर्च करोगे ये पहला ऑप्शन आपको एक बल्ब के बटन टाइप्स में देखने के लिए मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अभी फिलहाल के लिए एक एसजीबी के साथ दिक्कत चल रही है दोस्तों। 2024 में गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने जो है अभी तक एसजीबीज अनाउंस नहीं किए हैं नए वाले, तो इसलिए आपको ये दिखा रहा है कि नो ओपन एसजीबीज राइट नाउ। पर इसके मैं आपको बेनिफिट्स बता के रख देता हूं। अगर फ्यूचर में कभी आरबीआई अनाउंस करती है गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में तो आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। दूसरा, जितना आपको प्रॉफिट होगा उसके अलावा 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो कि हर 6 महीने में आपको जिसकी पेमेंट की जाती है। उसी के साथ साथ जीरो कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन मेच्योरिटी होता है दोस्तों, यानी कि जो भी प्रॉफिट आपको होगा वो प्रॉफिट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। हाँ, पर जो इंटरेस्ट आपको क्रेडिट होगा साल में 2 बार हर 6 महीने में, उसको एज पर टैक्स स्लैब आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो ये जो है वो 100% सिक्योर होता है और फ्री गोल्ड स्टोरेज होता है। उसी के साथ साथ आपको पता है कि ये अगर गवर्नमेंट बैक्ड है तो सेफ्टी भी हमें अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 8 साल की होती है दोस्तों। तो आपको ये 8 साल तक होल्ड करना पड़ेगा अगर आपको ये सारे बेनिफिट जो है वो टैक्सेशन के अगर उठाने हैं तो। इसके अलावा जो पुरानी सीरीज के जो एसजीबीज थे वो जो है वो मार्केट में भी ट्रेड होते हैं। जैसे मैं अगर इस पे बैक पे क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हो सीरीज 3, सीरीज 2, ये सारे जो गोल्ड बॉन्ड्स है इनमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में भी आप इन्हें बाय और सेल कर सकते हो। जैसे मैं अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ सीरीज 3 पे, तो आपको ये मैच्योरिटी डेट इसकी देखने के लिए मिल जाएगी। 2030 में ये बॉन्ड मैच्योर होने वाला है। आप चाहो तो इसको भी बाय कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है हमारा ईटीएफ। तो गोल्ड में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और यहाँ से ईटीएफ वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सारे गोल्ड के जो ईटीएफ है वो मेरे सामने आ जाते हैं। इंडिया का सबसे पॉपुलर गोल्ड ईटीएफ है दोस्तों हमारा निप्पॉन इंडिया का गोल्ड 20। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हो इसकी जो प्राइस है वो ₹62 है, यानी कि मात्र 62 रुपीज से आप इसका एक यूनिट है वो परचेस कर सकते हो, और 62 रुपीज से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टिंग आपकी शुरू कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों ईटीएफ्स का। अब ये जो ईटीएफ्स होते हैं वो मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, यानी कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो ओपन आवर्स में आप इनकी बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। जैसे नीचे आप देख भी सकते हो मैंने 2 ETFs परचेज भी करके रखे हैं और इनमें लगभग 3% का मेरे पास प्रॉफिट भी अवेलेबल है। तो ये ETF जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं दोस्तों स्टॉक्स के। तो ये भी स्टॉक प्राइसेस जैसे ही फ्लक्चुएट करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, तो आप इनमें ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें ट्रेडिंग बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। हाँ, आप इन्वेस्टिंग इसमें ज़रूर से कर सकते हो। आपको सिंपली ये बाय वाले बटन पर दबाना है और यहाँ से पूरा ही स्टॉक के जैसे आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। डिलीवरी में, इंट्राडे में, MTF में, BSE NSE, लिमिट, मार्केट प्राइस, क्वांटिटी आप यहाँ पर जितनी मर्जी डाल सकते हो, और जैसे ही बाय पे आप क्लिक कर दोगे आपका ETF बाय हो जाएगा। पर ये सब चीज़ें आपको मार्केट आवर्स में करनी है। अगर आपको बेचना भी है तो मार्केट आवर्स में ही करना पड़ेगा। अब ETFs की अगर मैं टैक्स की बात करूं दोस्तों, तो ETFs में जो है वो अगर आप 1 साल से ऊपर अगर आप कोई भी ETF गोल्ड का होल्ड करते हो तो उस केस में आपसे LTCG लिए जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल से कम इसे होल्ड करते हो
तो एज पर योर टैक्स स्लैब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन को, जो कि है हमारे म्यूचुअल फंड्स। तो उसके लिए मैं फिर से बैक पर क्लिक कर देता हूं। गोल्ड में ही हम रहने देते हैं, इसे मैं पहले अनसेलेक्ट कर लेता हूं और अब म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो म्यूचुअल फंड में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी फंड है वो आ जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ये जो सारे गोल्ड के जो आपको म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं वो FOF होते हैं, यानी कि फंड ऑफ फंड्स होते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किसी दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं आपके सामने एक्सिस गोल्ड फंड का अगर ये खोल लूं तो होल्डिंग्स में अगर मैं चेक करूं तो आपको दिखेगा ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट कहां कर रहा है, एक्सिस गोल्ड ETF फंड में। उससे अच्छा आप ही सीधा जाकर ETF में इन्वेस्ट करो, तो आपका ये जो एक्सपेंस रेशो है वो थोड़ा बच जाएगा। अब अगर आप कंपेयर करोगे गोल्ड म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो में और ETFs के एक्सपेंस रेशो में, तो ETFs के एक्सपेंस रेशो आपको नॉर्मली कम देखने के लिए मिलता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। तो नीचे आप भी NAV देख सकते हो, इसकी SIP की मिनिमम अमाउंट 100 है और SIP अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप सिंपली स्टार्ट SIP पर जाकर SIP भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके टैक्सेशन के बारे में। अब गोल्ड फंड जो होते हैं वो अगर आप 2 साल से ज़्यादा अगर उन्हें होल्ड करते हो तो फिर वो LTCG में आ जाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में फिर से आ जाते हैं और उस केस में आपसे 12.5% का जो है वो टैक्स लिया जाता है। अगर 2 साल से कम अगर इन्हें आप होल्ड करते हो तो वो जो है आपके एज पर टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि हमारे STCG कैटेगरी में फिर टैक्स किए जाएंगे। तो तीनों ऑप्शन हमने देख लिए हैं दोस्तों इन डिटेल विथ टैक्सेशन। अब कई लोगों को अगर ये डाउट आ रहा है कि गोल्ड तो एक कमोडिटी है, तो इसमें तो हम कमोडिटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल से ट्रेड कर सकते हो, पर वो ट्रेडिंग होती है और मैं आपको सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ। और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि गोल्ड में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको बहुत बड़ा कैपिटल यहाँ पर चाहिए होता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गोल्ड की प्राइस लगभग 77,500 के आसपास 10 ग्राम की चल रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको एक लॉट के साथ अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो आपको कितना कैपिटल देना पड़ेगा। वही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो गोल्ड के या ETFs के द्वारा इन्वेस्ट करते हो तो आप मात्र 100 रुपए में म्यूचुअल फंड के केस में और 62 रुपीज में ETFs के केस में आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। अब सबके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो गोल्ड में ट्रेड कर सके, तो उनके लिए ETFs और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। SGBs मैं टोटली अलग कंसिडर करता हूं क्योंकि उसमें लॉक इन पीरियड हमारा आ जाता है। ETFs में और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हमारा लॉक इन कोई भी नहीं होता, हम जब चाहे इन्हें खरीद और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। अभी तक दोस्तों आपको ये तो रियलाइज हो गया होगा कि ETFs को जो है वो अपर हैंड दिया गया है 2024 के बजट के बाद टैक्सेशन में। तो मैं भी जनरली प्रीफर करता हूँ ETFs में ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि किसी भी दिन अगर गोल्ड में 2-3% का अगर गिरावट आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली उस दिन जाकर ETF बाय कर लेता हूँ। वैसे हम म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड में अगर हम कभी 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें NAV जो है वो नेक्स्ट डे की मिलती है और फिर शायद जो प्राइस डिप आया था वो हमारे से मिस हो जाए। इसलिए मैं भी ETFs में ही इन्वेस्ट करना प्रीफर करता हूं और जब सेल करने की बारी आती है तो हम फटाक से जाके मार्केट आवर्स में इन्हें सेल भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में वही है कि फिर से 1-2 दिन का हमें प्रोसीजर लग जाएगा कि कब हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। तो इसलिए मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ ETF। अगर आपको म्यूचुअल फंड पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ETF में अगर आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि जिस किसी भी गोल्ड ETF में आप इन्वेस्ट करो, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि वो जो भी ETF आप चूज़ कर रहे हो वो लिक्विड हो, यानी कि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो। नहीं तो क्या होगा, आप बाय तो कर लोगे पर जब आपको सेल करना होगा तब आपको लिक्विडिटी कंसर्न के कारण या लिक्विडिटी अवेलेबल ना होने के कारण आपके सेल ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं होंगे। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप किसी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करें, पहले कंफर्म कर ले कि वो अच्छा खासा एक लिक्विड ETF है। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रोसेस आपको समझ गया होगा। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।